कुख्यात शूटर मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या कर दी गई। 15 अप्रैल 2023 यानी इसी साल अतीक अहमद और अशरफ उनके भाई दोनों की हत्या अस्पताल में पुलिस कस्टडी में कर दी गई। और कल संजीव जीवा जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक नामी अपराधी था, कोर्ट रूम में जज के सामने उसकी हत्या कर दी गई। वहां भी पुलिस उसकी सुरक्षा में तैनात थी। सवाल ये उठता है कि क्या यही कानून का राज है? क्या जिला, जेल, कोर्ट, अस्पताल, हर जगह पुलिस अभिरक्षा में जो लोग हैं वो अपराधी हैं? वो अपराधी थे, उनकी मौत पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन क्या एक अपराधी को खत्म करने के लिए दूसरे अपराध का सहारा लिया जाएगा? और क्या पुराने या शातिर अपराधियों को खत्म करने के लिए अब नए अपराधी पैदा हो रहे हैं? और इस पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि इसके पहले भी कचहरियों में, दिल्ली के कचहरी में आपने देखा हत्या हुई, तो कचहरी में मैं आज दोपहर जब आया तो यही देखने के लिए आया कि गाजियाबाद की जिला कचहरी में कल की घटना के बाद कितनी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कितनी चेकिंग यहाँ पर हो रही है। तो मुझे कोई सुरक्षा, कोई पुलिसकर्मी अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। तो मैं आज वकीलों के बीच से ये सारे मुद्दों पर कि क्या यही कानून का राज है और क्या इस तरह से ही माफिया निपटाए जाएंगे। अतीक अहमद और अशरफ की जब पुलिस कस्टडी में हत्या हुई तो बहुत लोगों ने उनके मुसलमान होने की वजह से ये सवाल खड़ा किया कि शायद उनको मरवा दिया गया, लेकिन संजीव जीवा के हत्या के बाद ऐसे लोग बिल्कुल चुप है, वो कुछ नहीं बोल रहे। बात कभी भी एक तरफा नहीं होनी चाहिए। मूल बात यह है कि क्या ये कानून का राज है वकील साहब, ये जो हो रहा है? नहीं, ये बिल्कुल कानून का राज नहीं है। और इस तरीके से कस्टडी में अगर किसी की हत्या होती है, वो कोई भी हो, उसका रिलीजन से कोई कंसर्न नहीं, किसी और बात से, लेकिन अगर हत्या होती है तो वो बिल्कुल गलत है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस प्रशासन या प्रशासन की होती है। वो सही प्रॉपरली उसको अंजाम नहीं दिया जा रहा है, जिस वजह से ये सब बढ़ रहा है। कहा तो ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कानून का राज उससे तो मालूम नहीं पड़ता कि कानून का राज है, क्योंकि सरेआम जो ये घटनाएं हो रही हैं वो गलत हैं। वकील साहब, लखनऊ की कोर्ट में आपको पता ही है, जितना मुझे पता है हर कोर्ट में SC ST मामलों का एक ADJ होते हैं जो वो मामला देखते हैं। तो ADJ लेवल का एक जज के कोर्ट में कोई आदमी खड़ा, चलो वो अपराधी था, लेकिन कोर्ट के भीतर खड़ा था, पुलिस वाली सुरक्षा में थे और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से उसको वहीं भून दिया गया। इससे तो बड़ा सवाल खड़ा होता नहीं? गाजियाबाद की तो व्यवस्था और भी खराब है, उससे बदतर है। यहाँ तो और भी ज़्यादा क्राइम होता है। अभी आप कमिश्नरी में चली जाए, कोई भी बात होगी तो सिर्फ टारगेट वकीलों को कर दिया जाता है, अपराधियों पे कोई नहीं। और अपराधी का कोई मजहब, धर्म कोई नहीं होता, वो हिंदू या मुसलमान, अपराधी तो अपराधी ही होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है यहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं है, और व्यवस्था और ज़्यादा चरमरा गई है यहाँ पर। लेकिन एक बात है वकील साहब, ये भी बताओ, कहा यह जाता है कि ये जो कानून व्यवस्था है, जो हमारी न्यायिक प्रणाली है, 34 साल तक ये अतीक अहमद को एक मुकदमे में सजा मुकर्रर नहीं करा पाई। तो ये भी तो सवाल उठता है कि ऐसी कानून व्यवस्था, ऐसी न्यायिक प्रणाली से लोगों का तो सब्र धैर्य जवाब दे जाएगा, ये भी तो सवाल है। इसमें तो साहब आप सरकार को घेरे में ला सकते हैं। बहुत सी जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है। सरकार के रुख, सरकार अपना पक्ष ढंग से नहीं रख पाती है, ना बिल्कुल पैरवी हो पाती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े अपराधी क्राइम करके साफ तरीके से बच जाते हैं। उनका राजनीतिक रसूख उनको मुकदमों से बरी बनाने, तो पिछली सरकारों के ऊपर ये आरोप जाएगा? बिल्कुल पूरा आरोप है। सरकार का हम नाम नहीं ले रहे, जो भी सरकार रसूख इनको दे देती है, विधायक का टिकट, सांसद का टिकट, चाहे चुनकर राज्यसभा भेज देते हैं, उनमें तो सरकार का ही रोल है ना। आप हाँ जी, ऐसा है, हर पार्टी का रोल है। कौन सी पार्टी है जो ऐसी चीजें नहीं करती, अपराधियों को नहीं पालती है? एक पार्टी का नाम बताइए आप। सभी पार्टियां हैं, सब लोग हैं, और सुरक्षा के नाम पे आप कह रहे हैं सुरक्षा कहाँ मान लेंगे आप? राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति मरा था, हमारी प्रधानमंत्री मरी थी, तो ये तो बेकारी की बात है। सुरक्षा कुछ नहीं है। बाकी जिसको जो जहाँ मारना है, आप देख रहे हैं जेलों के अंदर मारे जा रहे हैं,
जेल के अंदर, अस्पताल के अंदर, कोर्ट के अंदर सब जगह मारे जा रहे हैं। और नहीं, न सुरक्षा दी जा सकती इतनी। अब इसमें जब तक समाज में खुद सुधार नहीं होगा, इसका कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि कोर्ट भी कितना काम करेंगी। लेकिन सवाल है कि ये जो घटनाएं 2018, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मुन्ना, बजरंगी, ये अतीक अशरफ, ये संजीव जीवा, इन्होंने इतने लोगों की हत्याएं की हैं, इतने लोगों का इन्होंने शोषण किया, इतने लोग इनसे पीड़ित हैं। पता नहीं उनके दुश्मनों की तादाद कितनी लंबी हो और कितनी घात लगा के हो, लेकिन कोर्ट ने, जितना मुझे मालूम है, संजीव जीवा की पेशी के लिए कोर्ट ने पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि जब भी इनको ले जाए, बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के इसको ले जाए। लेकिन मुखबिरी देखिए सटीक कि कल उसने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी और कोर्ट के रूम, उसका सीधा सिद्धांत है, आप एक चला, प्रशासन अगर चाहता है जब मार लेता है, और जब बचाना चाहता है जब बचा ले। जब हमारी राजनीतिक पार्टियां उन्हें बचा रही थी तो वो जैकेट पहन के आ रहे थे, आज उनको नहीं बचा रहे हैं तो वो मारे जा रहे हैं। शासन की लापरवाही है। लेकिन एक बात, शासन की, पुलिस प्रशासन की लापरवाही है जो कोर्ट के अंदर हत्या हो गई। वरना अगर पुलिस चाहती तो कोर्ट के अंदर हत्या नहीं हो सकती। कोई भी सुरक्षा, 10,000 रुपये एक पुलिस वाला है, किसकी सुरक्षा करी जाएगी पुलिस? लेकिन ये है कि जब आप कह रहे हो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के आता था, लेकिन यहाँ इसमें घोर लापरवाही पुलिस प्रशासन की है। सरकार इसमें क्या करेगी? सरकार का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो पुलिस प्रशासन किसके अंडर में? अंडर में पुलिस उसके भी आता है, लेकिन अब हर आदमी के पीछे थोड़ी सरकार चलेगी, हर आदमी के पीछे थोड़ी चलेगी। 10,000 आदमी में एक पुलिस वाला है। आप यहाँ देख लो, हमारे गाजियाबाद कोर्ट में जो है सुरक्षा की कितने मानक तय हो रहे हैं। पूरी गाजियाबाद कोर्ट में पार्किंग की कहीं व्यवस्था नहीं है। कोई भी आदमी कहीं से घुस जाओ, इस गेट से घुस जाओ, इस गेट से आ जाओ, इस गेट से आ जाओ, किसी से आ जाओ, कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। भीड़ इतनी है कि आप पैदल नहीं चल सकते। यहाँ से लेकर कोर्ट रूम तक जाने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे, जबकि 2 कदम का रास्ता है।